हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आखिरी 1 घंटे की वोटिंग, आखिरी 1 घंटे का मतदान पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस वक्त बाकी है, आपको बता दें। और अभी तक जो पता चल रहा है, इस 8वें दौर में भी पश्चिम बंगाल ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 5 बजे तक 76% वोटिंग और 8वें दौर का अंतिम चरण का चुनाव है। 1 घंटा अब भी बाकी है। बीरभूम में 80% मतदान अभी तक हो चुका है। कोलकाता नॉर्थ में हालांकि 58% के करीबी वोटिंग रही है और कोलकाता में पिछली दौर में भी हमने देखा था कि मतदान कम हुआ था। मुर्शिदाबाद में 78% हो चुका है। और तो ये कहना पड़ेगा कि अब कोरोना की सतर्कता के बीच अब कम से कम आखिरी के 3-4 चुनाव जो हैं मतदान के दिन जो थे वो काफी एहतियात के साथ कराए गए थे, भीड़ भी कम लगी थी। पोलिंग बूथ पर तो खैर हमेशा से ही काफी बेहतर इंतजाम रहे हैं, लेकिन बढ़ चढ़ के लोगों ने इस चुनाव में हिस्सा लिया है और ये बंगाल की एक चुनावी रीत रही भी है। अजय जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बंगाल में मतदान प्रतिशत हमेशा बहुत ऊंचा रहा है, लेकिन कोविड की वजह से 70 के आसपास मतदान फीसदी आप देख रहे हैं, अन्यथा ये 78 या फिर 79 के आसपास आमतौर पर रहता है। जूही जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे और बात कर रहे थे कि क्या शहरी क्षेत्रों में अब भारतीय जनता पार्टी की पैठ कहीं ज्यादा हो चुकी है। अगर 2016 का मैं अपना तजर्बा आपके सामने रखूं, उस वक्त लोग ऐसा मानते थे कि तृणमूल कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। आज भारतीय जनता पार्टी विकल्प ही नहीं बल्कि एक तरह से आपकी सबसे बड़ी टक्कर के तौर पर खड़ी है। जी अजय जी, मैं पहले आपको बताऊं कि बंगाल में जो जनता है, जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डाला। ये आपको 2 तारीख को पता चल जाएगा। कोलकाता में आज पोलिंग कम हो रहा है, इसके वजह है कोविड परिस्थिति जो इतना भयानक रूप से फैल गया है, इसीलिए आज लोग डर के मारे घर से नहीं निकल पा रहे। आज बंगाल में अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष के हर एक प्रदेश से मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्र मंत्री सबको आके बार बार दिल्ली पैसेंजरी करना पड़ा। दिल्ली से फ्लाइट से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली रोज आना जाना पड़ा। बात जी बार बार चुनाव में आप लोगों ने कही है, इससे आपको एतराज क्या, ये तो बता दीजिए। मुख्यमंत्री को हराने के लिए इतनी बार जूही जी बात कंप्लीट होना पड़ेगा। 1 मिनट, मेरे बात पहले कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपका दूसरा सवाल में आऊंगी। आप मेरे को बात करने नहीं दे रहे। मैं बोलना चाहूंगी, जो यहाँ पर जो लोग हैं, बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, तब भी तृणमूल कांग्रेस के विकल्प नहीं था। आज भी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कोई विकल्प नहीं है। ये 2 तारीख को साफ हो जाएगा। जो अमित शाह जी अच्छा, आपने अपनी बात कह ली, 200 के डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं करेगा। चलिए, आपकी बात तो हो गई। अब जरा ये बताइए, जो सौरभ ने पूछा, ऐसा क्यों है कि आपको आपत्ति है कि बीजेपी के नेता बंगाल जा रहे हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस असम में चुनाव लड़ेगी और ममता बनर्जी वहां कैंपेन करने नहीं जाएंगी? आपने रामलीला मैदान में रैली कर रखी है दिल्ली में। सुनिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। सारे देश से इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े नेता आए हैं बंगाल में चुनाव कैंपेन करने के लिए। हमने कोई आपत्ति नहीं जताई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बोल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए इतने लोगों को आना पड़ रहा है, पूरा देश से इतने बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स को आना पड़ रहा है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? सौरभ ने सही तो पूछा आपसे जूही जी। और एक तरफ आप उन सबको बाहरी कहते हैं। अब ये बाहरी लोग अगर आकर प्रचार कर रहे तो फिर तो कोई असर होना ही नहीं चाहिए ना। ये बाहरी का सवाल नहीं है। हाँ। हम बोल रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोल रहे हैं सब मिला के भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं हरा पाएंगे। वो अलग बात है, वो अलग बात है। और मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप सच साबित हो जाए, आपकी पार्टी फिर से जीत जाए। कौन देखिए, कोई भी जूही जी आज तो जूही जी, हम तो केवल एग्जिट पोल का एक अनुमान रखने जा रहे हैं आज। अब अनुमान क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। अभी वो केवल ये सज्जन सिंह जानते हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं अपना गणित करने में। हो सकता है 2 तारीख को आप जीत जाएं, बिल्कुल, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल हिम्मत नहीं है बीजेपी के विपक्ष में बोले, गोदी मीडिया का हिम्मत नहीं है। चलिए जूही जी, हम लोग इस शब्द को, अच्छा चलिए जूही जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बीमारी आप लोगों को कब से लगी है? ये बीमारी आप लोगों को कब से लगी है? कांग्रेस वाली कब से लगी है? ये बीमारी आप लोगों की है। अच्छा चलिए, अरे जूही जी, अच्छा एक बात बताइए जूही जी, हमें गोदी में कॉल 5 मिनट से आप नॉन स्टॉप बोल रही हैं, 5 मिनट से नॉन स्टॉप बोल रही हैं, और उसके बाद इल्जाम यह है कि आपका साथ नहीं दिया जा रहा। हम कौन होते हैं साथ देने वाले? पश्चिम बंगाल की जनता साथ देगी तो आप चुनाव जीत जाएंगे, नहीं तो ये जीत जाएंगे।
और आप जीते ये जीते, इससे हमको क्या लेना देना है भाई? आप जीते हैं ये जीते, इससे मुझे क्या लेना देना? ये इंडिया टीवी को क्या लेना देना है? आप लोग सवाल बीजेपी के पक्ष में मत बोलिए। अरे भाई आप सत्ता में हैं, आप भूल गए क्या? तृणमूल कांग्रेस की सरकार है बंगाल में, आपकी सरकार है बंगाल में, ये चैलेंजर है, आप इंकम्बेंट हैं मैडम, आप इंकम्बेंट हैं, इम्तिहान आपका है, इम्तिहान आपका है, इट इज योर एग्जाम, इट इज योर एग्जाम। और इम्तिहान के रिजल्ट भी सामने वाले हैं। हाँ तो वो तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन फिर बाकी की बातें मत कहिए ना, उजलू जो आप अभी कह रही थी। चलिए संबित मुस्कुरा रहे हैं, संबित जरा जवाब दीजिए। जूही आप पिछले 5 मिनट से आप बोल रही हैं, अब जरा संबित पात्रा का जवाब ले लें। संबित आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जरा जवाब दीजिए। अच्छा संबित ये बताइए भाई, आपने हम लोग को गोदी में कैसे लिया हुआ है भाई? और जरा बढ़िया से गोदी में लीजिएगा, है ना, कष्ट नहीं होना चाहिए हम लोग को। देखिए, मुझे तो लगता है कि ब्रेक से पहले जूही जी बिल्कुल ठीक थी, क्या शालीनता के साथ जवाब दे रही थी। ब्रेक में किसका फोन आया जूही जी? किसी का तो फोन आया है कि आप एग्रेसिव हो जाइए और सबको डांटना वाटना। अरे जूही बहन गुस्सा मत करिए। अरे जूही बहन गुस्सा मत करिए, आप गुस्सा क्यों हो गई? आप तो कितनी अच्छी थी अभी ब्रेक से पहले, क्या हो गया ब्रेक में? अभी तो एग्जिट पोल भी नहीं आया है। ये करने वाली सिचुएशन नहीं है अभी। हाँ तो नहीं है तो मैं वही तो मैं तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो शांति से आपको बहन बोल के आप मेरी बारी है, था बोल लूँ आपसे। अच्छा जूही जी प्लीज, आग्रह है आपसे, संबित को अपनी बात कहने तो दीजिए ना। जूही जी प्लीज नहीं आए हैं, प्लीज जरा संबित को अपनी बात कहने दीजिए। संबित आपकी बात में बिल्कुल दखल नहीं दे रहे थे। संबित थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, ब्रेक पे भी जाना है। जूही आ रहे हैं आपके पास, जूही प्लीज आप जरा सुन लीजिए। संबित देखिए, आप याद रखिएगा, मुख्यतः इस चुनाव में जो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बना, वो था बाहरी वर्सेस भीतरी। और बाहरी वर्सेस भीतरी मुद्दा तभी बनता है जब इनके पास असल मुद्दा कुछ नहीं होता है। कोई असल मुद्दा इनके पास नहीं था कि हमने ये डेवलपमेंट किया, हमने ये अच्छा काम किया, और इसीलिए पूरे इलेक्शन, और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इलेक्शन समाप्त होने के बाद भी आज भी एग्जिट पोल में ये बाहर भीतर डेली पैसेंजर, इस देश में कोई डेली पैसेंजर नहीं है। जूही बहन, आप भी दिल्ली आएंगी तो आप हिंदुस्तानी हैं, मैं भी कलकत्ता जाऊंगा तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। कोई हिंदुस्तान का निवासी डेली पैसेंजर हो सकता है? इस प्रकार का भाव मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में 3 साल रह चुकी हूँ, तो फिर आप दिल्ली में बाहरी नहीं है तो हम कैसे कलकत्ता में बाहरी हो गए? कोलकाता में आप अगर दिल्ली में बाहरी नहीं है तो हम जाके कलकत्ता में बाहरी कैसे हो गए? इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, ये आप लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है ये पूरा हिंदुस्तान देख पा रहा है। और जूही जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये जो राकेश टिकैत हैं, ये फार्मर नेता, ये जाके आप लोगों के लिए वहां पर आप लोगों का मन साझा करते हैं, वहां किसानों को भड़काते हैं, वो बाहरी नहीं होते, बाहरी हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। टिकैत बिल्कुल भाई, और नरेंद्र मोदी बाहरी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात जूही जी, टिकैत जी और ममता जी ने मिलकर किसानों को भड़काया होगा बंगाल में जी, उसके बावजूद हम 200 पार सीट लेके आएंगे। संबित जी समय इतना ही था मेरे पास। जूही जी 2 तारीख को फिर मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट संबित पात्रा जी, आपको भी। देखिए दोनों को बराबर बोला है, कहीं कोई पक्षपात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद संबित पात्रा और जूही जी आपका। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए, जल्द लौटते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।